नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं आधुनिक भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन। और चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक में से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उन सभी अधिवेशनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बने हैं वो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। और सारी की सारी जानकारी मात्र 50 प्रश्नों के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। और यकीनन अगर आपने ये 50 प्रश्न पढ़ लिए हैं तो आपका प्रश्न किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। प्रश्न के अलावा इससे संबंधित जितनी भी व्याख्या हो सकती है वो सारी की सारी व्याख्या मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। अगर जानकारियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व कहां हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और कहां हुआ था? बंबई में। अगर कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए तो कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 में हुई थी, दिसंबर में। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इस पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आयोजित किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में। अब देखिए साथियों, प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा 1892 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता की गई थी। तो प्रश्न अपना केवल यही था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व कहां हुआ। तो इसके अलावा 7-8 जानकारियां मैंने आपको और दे दी हैं। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो हैं ये सभी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां होना प्रस्तावित था परंतु प्लेग रोग के कारण तय स्थान पर नहीं होकर बंबई में आयोजित किया गया? तो साथियों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो महाराष्ट्र के पुणे स्थान पर होना तय किया गया था, लेकिन प्लेग रोग के कारण, परीक्षाओं में एक कारण भी आता है, प्लेग रोग के कारण यह निर्धारित स्थान पर नहीं हुआ। और कहां आयोजित किया गया था? बंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे कांग्रेस के वो थे ए.ओ. ह्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड देश के थे और 1885 से वर्ष 1906 तक कांग्रेस के महामंत्री भी नियुक्त थे। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनता के मित्र, ये इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। इसके अलावा ए.ओ. ह्यूम जो हैं इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं और परीक्षाओं में यकीनन पूछी जाती हैं पुस्तकें। पहली है द राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, इसका हिंदी नाम आ जाए तो आएगा प्रगति का चढ़ता प्रवाह। दूसरी पुस्तक है एन ओल्ड मैन्स होप, मतलब है हिंदी में एक वृद्ध व्यक्ति की आकांक्षा। तीसरी पुस्तक है द स्टार ऑफ द ईस्ट, पूर्व का सितारा। तो पुस्तक का नाम अंग्रेजी में या हिंदी में किसी भी तरह परीक्षा में आ सकता है। अब देखिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आपको यकीनन उत्तर 1885 ही बताना है, क्योंकि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो साथियों, आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी,
लेकिन इसकी स्थापना 1884 में एओ ह्यूम ने किस नाम से की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, उस अधिवेशन में किस व्यक्ति के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब व कहां हुआ? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1886 में कलकत्ता में। साथियों ध्यान में रखिए, कांग्रेस का वर्ष में एक ही बार अधिवेशन होता था जिसको कहा जाता था वार्षिक अधिवेशन, और ये होता था दिसंबर में। और दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1886 में। कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तो उत्तर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरे अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले और दूसरे अधिवेशन के संदर्भ में आपको संख्यात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे पहले में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, दूसरे में 436 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कौन से अधिवेशन में हुआ था? दूसरे अधिवेशन में हुआ था। और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो दल था वो स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, जिनका उपनाम है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, इंपॉर्टेंट है, ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की है? तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। सबसे पहले की थी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, जो हमने पढ़ा है, दूसरा अधिवेशन। इसके बाद में 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और आखिरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की वो था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 3 बार अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भाषण देते हुए सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया तथा स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब व कहां हुआ था? तो तीसरा हुआ था दिसंबर 1887 में, मद्रास में हुआ था तीसरा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, जो 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार देसी भाषा में भाषण दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, सारे के सारे जो तथ्य हैं साथियों, ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हीं में से प्रश्न बनेगा। तो देसी भाषा में जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाषण दिया गया था? तो तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। तो वो अधिवेशन जिसमें पहली बार किसी अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो अधिवेशन था 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। और साथियों 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूल के द्वारा। तो ये था कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान बनाया गया था। तो कांग्रेस का संविधान जो है वो सबसे पहले चौथा अधिवेशन 1888 में जो हुआ था इलाहाबाद अधिवेशन, उसमें बनाया गया था। इसी अधिवेशन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार का रुख और अधिक सख्त होने लग गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए साथियों, यहाँ सुमेलित करना है। इधर आपको अधिवेशनों का वर्ष और अध्यक्ष दिए गए हैं। जॉर्ज यूल 1888, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885, बदरुद्दीन तैयब जी 1887, दादा भाई नौरोजी 1886। तो ये आप सभी पढ़ चुके हैं। अधिवेशन 85वां बंबई में हुआ था, 86वां कलकत्ता में, 87वां मद्रास में, 88वां इलाहाबाद में। तो देखिए साथियों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, सबसे पहला जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला मुस्लिम व्यक्ति जो था वो था बदरुद्दीन तैयब जी। आप देख लीजिए, इनको मैचिंग कर लीजिएगा आप। इसके बाद में अगर अपन बात करें जॉर्ज यूल की, तो जॉर्ज यूल हो गया प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसने सबसे पहले अध्यक्षता की थी, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला ईसाई अध्यक्ष था।
और दादाभाई नौरोजी जो था ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी थे। तो उत्तर आ जाएगा 1 का उत्तर आ जाएगा बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता तक कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसी अंग्रेज के द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 बार जो है वो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता किसी अंग्रेज के द्वारा की गई थी। एक तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, ये पहले अंग्रेज अधिकारी थे। अगला जो हुआ था बंबई में अगले ही वर्ष 1889 में बंबई में, इसकी अध्यक्षता विलियम वेंडरबर्न ने की थी। 1894 में अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब के द्वारा की गई थी। 1904 में अधिवेशन हुआ था बंबई में, इसकी अध्यक्षता की गई थी सर हेनरी कॉटन के द्वारा। और 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता भी की गई थी विलियम वेंडरबर्न ने। तो विलियम वेंडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता की है, एक तो बंबई अधिवेशन 1889 की, एक 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की। अब तो ये 5 बार ऐसा अवसर आया है जब कांग्रेस की अध्यक्षता किसी अंग्रेज के द्वारा की गई थी। अब देखिए साथियों, चूंकि एक ही नाम 2 बार आ रहा है तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कांग्रेस की अध्यक्षता कितने अंग्रेजों के द्वारा की गई है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 4, क्योंकि विलियम वेंडरबर्न ने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। इसके अलावा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो एनी बिसेंट ने की थी। तो साथियों, एनी बिसेंट जो थी वो अंग्रेज नहीं थी, वो आयरलैंड की निवासी थी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न फिर से है, सुमेलित कीजिए। इधर देखिए साथियों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं वर्षों के 1890, 1891, 1892 और 1893, और आगे दे रखे हैं कि इन वर्षों में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ और इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, सुमेलित करने में सबसे सीधे के सीधे जो हैं युग्म वो सारे के सारे इसमें सुमेलित हो रहे हैं। 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। 91 में हुआ था नागपुर में वी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। 1892 में हुआ था इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में। और 1893 में हुआ था लाहौर में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तो दादाभाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्षता कर चुके हैं कांग्रेस की? 3 बार। तो ए बी सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया तथा कांग्रेस का संविधान पारित हुआ? तो कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जो जोड़ा गया था वो 1891 के नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था। और 1891 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वी आनंद चार्लू के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी? तो सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी 1893 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा। अब देखिए साथियों, इसी के संदर्भ में एक प्रश्न और भी आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो गलत है। इसमें 3 सही हैं और 1 जो है वो गलत है। तो 1894 का मद्रास अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी, ये अपन पहले देख चुके हैं। 1895 में पूना में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 1897 में अमरावती में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की गई थी एम शंकरन नायर के द्वारा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा है 1898 में मद्रास अधिवेशन। 1898 में मद्रास में अधिवेशन जरूर हुआ था साथियों, लेकिन इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। यहां दे रखा है रमेश चंद्र दत्त,
तो ये जो चौथा युग्म है ये गलत है, क्योंकि रमेश चंद्र दत्त ने जो है वो 1899 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ में। तो रमेश चंद्र दत्त ने जो है वो 1899 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इन्होंने ये साथियों भारत के आर्थिक इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप केवल यही नहीं सोचें कि हमें ये पता चल गया कि रमेश चंद्र दत्त ने इस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो प्रश्न ये भी आता है आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है या वो पुस्तक कौन सी है। अगला है सुमेलित कीजिए। तो इधर मैंने वर्ष लिखे हैं 1900 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, 1901 में हुआ था कलकत्ता में, 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, और 1903 में हुआ था मद्रास में। और आगे जो है वो अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों का नाम है। अब इसमें सुमेलित करना है तो सारे के सारे जो युग्म हैं वो एकदम सीधे सुमेलित हो रहे हैं। 1900 में लाहौर में हुआ था अधिवेशन नारायण गणेश चंद्रावरकर की अध्यक्षता में। 1901 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे दिनशा ई वाचा। 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और 1903 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी लाल मोहन घोष के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएंगे सही ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था? तो स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में। काफी बार परीक्षाओं में आता है ये प्रश्न, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकार किया गया था। तो साथियों 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था मोहम्मद रहीमतुल्लाह की जो अध्यक्षता में हुआ था, उसमें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगान वंदे मातरम, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, वो गाया गया था और इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, स्वीकार किया गया। ये किया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तथा स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया? तो एक जैसे ही शब्द नजर आते हैं हमें, स्वशासन और स्वराज। तो स्वशासन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वशासन को लक्ष्य बनाया गया तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था, ये बनाया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। साथियों यकीन मानिए, ये जो 50 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में, इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों न कर रहे हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो यकीन मानिए आपका प्रश्न किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन किस वर्ष हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। कई बार परीक्षाओं में आता है ये। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये था 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और ये अधिवेशन समय पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था। यह भी एक विशेष बात है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो समय पूर्व स्थगित किया गया वो था 1907 का सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल। और ये जो 23वां अधिवेशन ही जो 1907 में समय से पूर्व स्थगित कर दिया गया था साथियों, यही अधिवेशन दोबारा हुआ था 1908 में। ध्यान में रखिएगा, 23वां अधिवेशन जो 1907 में सूरत में आयोजित किया गया था, यह समय से पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था, और यही अधिवेशन अगले वर्ष 1908 में दोबारा बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। और इसमें संविधान का निर्माण पुनः हुआ।
ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति जिसने लगातार 2 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। तो रास बिहारी बोस हो जाएगा, क्योंकि 1908 में कांग्रेस का जो अधिवेशन बुलाया गया था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, और 1907 वाला जो सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन साथियों, ये अधिवेशन 1907 और 8 एक ही अधिवेशन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1908 वाले कांग्रेस अधिवेशन को 24वां अधिवेशन बता दो। ये 23वां ही अधिवेशन था, और 23वां ही था 1907 का सूरत अधिवेशन। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वर्ष है और दूसरी तरफ है कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इनकी अध्यक्षता किन किन व्यक्तियों ने की। तो देखिए साथियों, सारे के सारे युग्म जो हैं वो सीधे सुमेलित हो रहे हैं। 1909 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेंडनबर्ग ने। यह आप सभी जानते हैं। 1889 में भी इसने अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मुधोकर। और 1913 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में, और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे नवाब सैयद मोहम्मद। तो सारे के सारे युग्म एकदम सीधे सुमेलित हैं। अब देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1913 का जो अधिवेशन हुआ था कराची अधिवेशन, इसी अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे पहले भाग कब लिया था? 1913 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए साथियों, वही इधर वर्ष दे रखे हैं और आगे दे रखा है कि कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ और इसकी अध्यक्षता किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई। तो देखिए, सभी के सभी जो युग्म हैं वो सीधे आपस में मिलते हैं। 1914 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता की गई थी भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा। तो साथियों, ये जो अधिवेशन हुए हैं ये सुमेलित करने की दृष्टि से परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ये मत सोचिए कि जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वही आपको सुमेलित करने की दृष्टि से पूछा जाए। तो 14 का जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ, अध्यक्षता की भूपेंद्र नाथ बसु ने। 1915 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बंबई में, और अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अब कई विद्यार्थियों की शंका हो जाती है कि प्रथम महिला ये थी अंबिका चरण मजूमदार। तो ये महिला नहीं थी साथियों, ये पुरुष हैं, ध्यान में रखना आप अच्छी तरह। 1916 में अध्यक्षता की थी श्रीमान अंबिका चरण मजूमदार जी ने। 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी एनी बिसेंट ने, जो आयरलैंड की थी, जिसने भारत में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था। अब देखिए साथियों, आगे बात आ भी जाएगी, ये है कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। तो पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की वो थी एनी बिसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब इसमें एक विशेष बात भी है, 1914 का जो अधिवेशन, जो मद्रास अधिवेशन था, पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें किसी प्रांत का गवर्नर उपस्थित हुआ। तो देखिए, 1914 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, अध्यक्षता की थी भूपेंद्र नाथ बसु ने, और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें किसी प्रांत का गवर्नर उपस्थित हुआ था। और किस प्रांत का गवर्नर उपस्थित हुआ था? मद्रास का, चूंकि ये मद्रास में हुआ था, और मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड पेटलैंड। तो लॉर्ड पेटलैंड जो है वो कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो 1914 के मद्रास अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल में समझौता हुआ? पहली प्रश्न तो यही बन गई कि गरम दल और नरम दल में समझौता कौन से अधिवेशन में हुआ? दो जो भागों में बंट गए थे ये नरम दल और गरम दल, ये आपको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में बंट गए थे। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। और एक बात आती है कि कांग्रेस के द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कौन से अधिवेशन में स्वीकृति मिली? तो 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो उत्तर आएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी।
इसी अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल में समझौता हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ अधिवेशन में ही समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट जिसको कहा जाता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की थी? तो ये हम पढ़ चुके हैं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में आयरलैंड की एनी बिसेंट ने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था? तो जन गण मन गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बिशन नारायण दर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की मांग की। तो कांग्रेस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई थी 1918 के बंबई अधिवेशन में। और 1918 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी साथियों सैयद हसन इमाम के द्वारा। और एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन था। वार्षिक अधिवेशन तो साथियों दिसंबर में होता ही था, वो तो अनिवार्य था। इसके अलावा अन्य अधिवेशन जो है उसको विशेष रूप से कहा गया है विशेष अधिवेशन। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सर्वप्रथम कौन से वर्ष बुलाया गया? तो विशेष अधिवेशन सबसे पहले हुआ था 1918 में बंबई में, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो पहला विभाजन आपको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। और दूसरा विभाजन जो हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था 1918 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो 1918 के दिल्ली अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब देखिए साथियों, इस अधिवेशन में अधिकांश सदस्य गरम दल के थे तथा बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष चुना गया था। तो गरम दल के सदस्य अधिक थे और इसी मेजोरिटी की वजह से जो है बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। परंतु तिलक ने अध्यक्षता नहीं की थी, किसी व्यक्तिगत कारण से इन्होंने अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तथा पंडित मदन मोहन मालवीय को अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी गई। तो इसमें प्रश्न आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया गया था, चुन लिया गया था, लेकिन उनके मना कर देने पर मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की। तो वह अधिवेशन था दिल्ली अधिवेशन दिसंबर 1918। और 1918 के दिल्ली अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा इनके समर्थकों ने एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1918 के दिल्ली अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा समर्थन देने का जो निर्णय लिया गया था साथियों, ये लिया गया था 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। और इस अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस दल ने असहयोग आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी को सौंप दी थी? तो असहयोग आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में सौंपी गई थी? तो ये विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता में। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इससे पहले जो विशेष अधिवेशन साथियों हमने पढ़ा था वो 1918 में हुआ था बंबई में, आपको अच्छी तरह याद होगा, हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और कांग्रेस का दूसरा जो विशेष अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1920 में कलकत्ता में। एक और विशेष अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा आगे 1923 में, बने रहिए चैनल पर। और ये जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा गया था। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखा गया था? तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई तथा कांग्रेस का नया संविधान बना जिसमें
अहिंसक व उचित तरीकों से स्वराज्य प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई और कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया जिसमें अहिंसक व उचित तरीकों से स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य बनाया गया। तो ये था 1920 का नागपुर अधिवेशन और 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसके अध्यक्ष CR दास, चितरंजन दास बनाए गए थे, परंतु इनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। तो ये अधिवेशन था 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। पहली बार साथियों कांग्रेस के किसी अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष किसी व्यक्ति को बनाया गया था। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। कांग्रेस का अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाला पहला कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि जो अध्यक्ष बनाया गया था वो चितरंजन दास को बना दिया गया था, लेकिन अंतिम समय में जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने। तो वो अधिवेशन था 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, जिसमें पहली बार किसी कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए साथियों, इधर वर्ष हैं और इधर स्थान और अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में और इसकी अध्यक्षता की गई थी CR दास के द्वारा, चितरंजन दास के द्वारा। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था काकीनाडा में, इसकी अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद अली के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता केवल एक ही बार की है और वो की गई थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया था कानपुर में और इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। तो सरोजनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और प्रथम महिला भारतीय, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महिला, तो वो थी सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। अब देखिए साथियों, उत्तर आ जाएगा DBAC। अब इसके अलावा 1923 के अधिवेशन की बात करते हैं अपन। 1923 के अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो 1923 का जो अधिवेशन हुआ था काकीनाडा में मोहम्मद अली की अध्यक्षता में, इसके संदर्भ में प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ध्यान में रखिएगा, यह अधिवेशन था काकीनाडा अधिवेशन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कितने आयोजित हुए? तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुए हैं साथियों 3। सबसे पहला हुआ था 1918 में बंबई में, जिसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। दूसरा 1920 में हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और तीसरा हुआ था 1923 में दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाला सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहा है? तो सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे कम आयु का जो अध्यक्ष बना है वो है अबुल कलाम आजाद। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मार्च 1940 से जून 1946 तक जो है कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त की थी। मार्च 1940 से लेकर जून 1946 तक हालांकि अधिवेशन नहीं हुए थे 5 वर्षों में, लेकिन अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो अबुल कलाम आजाद ही थे। कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता तक सर्वाधिक समय तक जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो अबुल कलाम आजाद ने ही की है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सर्वाधिक समय तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन रहा है? तो वो रहा है अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता कितनी बार की? तो केवल एक बार की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। इस अधिवेशन में अस्पृश्यता संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। यह भी आप ध्यान में रख लेना, अस्पृश्यता संबंधी प्रस्ताव ये पारित हुआ था बेलगांव अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
तो अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम महिला की अगर बात कर ली जाए, प्रश्न में भारतीय नहीं शब्द आए, तो पहली महिला थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है साथियों। इधर आपके सामने वर्ष लिखे हुए हैं और इधर जो कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ उनके नाम हैं। तो देखिए साथियों, सीधे के सीधे सुमेलित हो रहे हैं सारे के सारे। 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था। श्रीनिवास अयंगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और डॉक्टर एम ए अंसारी जो थे उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चारों के चारों जो अधिवेशन हैं ये आपके सामने सुमेलित हो रहे हैं। ABCD इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। और 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा प्रश्न आ जाएगा, किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी? तो दोनों के उत्तर आएंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए साथियों, इसके संदर्भ में और भी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। जैसे इसी लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तथा जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे कांग्रेस समर्थित ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति तक कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे? ये देखिए प्रश्न है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर वर्ष 1947 में जब तक भारत आजाद हुआ तब तक कितनी बार ऐसे अवसर आए हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है? तो वो है 8 बार। देखिए साथियों, कौन से हैं वो 8 बार? एक तो 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में नहीं हुआ, 1937 में नहीं हुआ, 1941 में नहीं हुआ, 1942 में, 43 में, 44 में और 45 में। तो 1941 से लेकर 1945 तक तो लगातार 5 साल नहीं हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। यह विशेष रूप से ध्यान में रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण ये नहीं हुए। इसके अलावा 1930, 35 और 37 में यह अधिवेशन नहीं हुआ। 37 में जो विशेष रूप से जो है वो केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के जो चुनाव थे, इस वजह से 1937 में अधिवेशन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, वह वर्ष जब कांग्रेस की स्थापना के पश्चात पहली बार वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया है, पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था वो वर्ष 1930 में नहीं हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण पहली बार इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इस आंदोलन की वजह से 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था। दांडी यात्रा आयोजित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 तक कांग्रेस के सभी वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में हुए। किस वर्ष से वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में आयोजित करने का क्रम तोड़ा गया? देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर वर्ष 1929 तक कांग्रेस के जितने भी वार्षिक अधिवेशन हुए हैं वो हुए हैं दिसंबर में। लेकिन वर्ष 1931 से जो है ये वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में आयोजित होने का जो क्रम था ये टूट गया। अब आप कहोगे 1929 तक ये अधिवेशन दिसंबर में हुए तो 1930 से क्रम टूट गया, लेकिन ध्यान में रखिए 1930 में तो अधिवेशन हुआ ही नहीं था, तो वर्ष 1931 से ये क्रम टूटा था। 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो मार्च में आयोजित किया गया था कराची में, और किसने अध्यक्षता की थी कराची अधिवेशन 1931 की? वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको मंजूरी मिली थी, और इसी गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कार्य जो इस कराची अधिवेशन में हुआ वो क्या हुआ था
मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को भी स्वीकृति इसी अधिवेशन में मिली। और साथियों, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा कराची अधिवेशन में यह बात कही गई थी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो इनके उत्तर में ज्यादातर जो है एकदम सीधे सुमेलित करने वाला रखता हूं ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अप्रैल 1932 में अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता की गई थी रणछोड़ दास के द्वारा। अप्रैल 1933 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो भारतीय महिला नली सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। तो ये तीसरी महिला हो गई कुल मिला के, और दूसरी हो गई सरोजिनी नायडू के बाद में भारतीय महिला। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 35 में अधिवेशन हुआ नहीं था। अप्रैल 1936 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1929 वाला भी जो है लाहौर अधिवेशन भी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और अप्रैल 1936 में जो लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब देखिए साथियों, कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक 3 महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता करने वाली तीसरी और अंतिम महिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आ जाएगा नली सेन गुप्ता। तो ये थी कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली अंतिम महिला, जिसका नाम आप क्या बताएंगे? नली सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन हुए? देखिए साथियों, प्रश्न देखिए, एक ही बार होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, लेकिन वो वर्ष था 1936 जब कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन हुए। अप्रैल 1936 में तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, और इसके अलावा जो अधिवेशन हुआ था इसी वर्ष वो हुआ था दिसंबर 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में। तो पहला तो हुआ था वार्षिक अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और दिसंबर 1936 में जो हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ? अप्रैल 1936 में वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1937 में प्रांतीय व केंद्रीय विधानमंडलों के चुनावों के कारण 1937 में होने वाला अधिवेशन दिसंबर 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही बुलाया गया। तो 1937 में प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव थे, इसी वजह से 1937 का जो अधिवेशन जो आयोजित होना था फैजपुर में, वो दिसंबर 1936 में ही आयोजित करवा लिया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, 1936 का वह वर्ष जब कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए वार्षिक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन व कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, ग्रामीण अधिवेशन जो कहलाता है, और इसी कांग्रेस का जो अधिवेशन जो था यह था स्वर्ण जयंती अधिवेशन, मतलब 50वां अधिवेशन। ये 1936 का था फैजपुर अधिवेशन जो दिसंबर में बुलाया गया था। अगला 47वां जो प्रश्न है साथियों, इसमें 4 कथन दिए गए हैं आपको, और आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, असत्य है। अप्रैल 1936 लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक व आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की तथा स्वयं को समाजवादी बताया। ये बिल्कुल सही है, इस कथन को आप ध्यान में रखिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा कथन है, फरवरी 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, फरवरी 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा स्थान पर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया था। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, मार्च 1939 में कांग्रेस अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप त्रिपुरी स्थान पर बुलाया गया था। यह बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, परंतु गांधी जी के साथ विवाद होने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन की अध्यक्षता करने से इस्तीफा दे दिया, और शेष अवधि के लिए अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह प्रश्न भी आता है कि त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। किसके साथ विवाद होने पर बोस ने इस्तीफा दे दिया? तो गांधी जी के साथ।
और शेष अवधि के लिए किसने अध्यक्षता की थी त्रिपुरा अधिवेशन की? तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो तीनों के तीनों जो कथन है साथियों वो सही हैं, कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था साथियों मार्च 1940 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो बुलाया गया था रामगढ़ में। ये रामगढ़ जो स्थान है साथियों ये है झारखंड में। तो मार्च 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए अध्यक्षता किसके पास बनी रही? अबुल कलाम आजाद के पास ही बनी रही थी। मार्च 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, और जुलाई 1946 से नवंबर 1946 तक के अल्प समय के लिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते कितने वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो 5 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, 1941 से लेकर 1945 तक। अब वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ? तो स्वतंत्र जो है भारत साथियों 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन अधिवेशन हुआ था जो 1947 में, वो एक औपचारिक अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है साथियों, भारत जिस वर्ष स्वतंत्र हुआ था उस वर्ष कांग्रेस का न तो वार्षिक अधिवेशन हुआ था न कोई विशेष अधिवेशन हुआ था। ये एक औपचारिक रूप से बुलाया गया कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो अगर हम सही ढंग से बात करें तो 1947 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन वार्षिक नहीं हुआ। अब जो स्वतंत्र भारत का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1948 में। तो ध्यान में रखिए ऑप्शन में 1947 भी आएगा, ये नहीं करना आपको। दिसंबर 1948 में हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था जयपुर में, और इसकी अध्यक्षता की गई थी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। और ये कौन सा अधिवेशन था? स्वतंत्र भारत का जो पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये था 55वां अधिवेशन। अब देखिए साथियों 1947 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था, एक औपचारिक अधिवेशन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और प्रतंत्र भारत का अंतिम अधिवेशन, प्रतंत्र भारत का मतलब है गुलाम भारत का अंतिम अधिवेशन, ये हुआ था नवंबर 1946 में उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थान पर, और इसकी अध्यक्षता की गई थी जेबी करपलानी के द्वारा। अब देखिए साथियों इसमें एक प्रश्न और भी आता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी करपलानी। तो साथियों ये है आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी तरह से जो है वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित आपके बीच प्रस्तुत कर दिए हैं। और भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में अगर आपने ये 50 प्रश्न सारी व्याख्या सहित पढ़ लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न जो है वो गलत करेंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियोस मैं आपके बीच प्रदर्शित करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो साथियों मिलते हैं अन्य किसी महत्वपूर्ण अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।